हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। रक्षाबंधन का त्यौहार हर साल सावन मास की पूर्णिमा के दिन हम मनाते हैं। लेकिन इस बार ये रक्षाबंधन जो है वो बहुत ख़ास है, क्योंकि इस बार सावन ही आपको पता है कि 19 साल के बाद 2 महीने का सावन लगा है। तो इस बार जो है रक्षाबंधन बहुत ख़ास है, भाई और बहन दोनों के ही पक्ष से। लेकिन क्योंकि भद्रा लग रहा है तो हम सबको पता है कि थोड़ी सी ये मुश्किल है कि हमें टाइम को लिमिटेड है, हमारे पास टाइम की पाबंदी है। तो शुभ टाइम में हमको ये रक्षाबंधन का त्यौहार मनाना है। लेकिन ऐसा क्या करें कि रक्षाबंधन हमारा जो है वो ख़ास हो जाए और शुभ टाइम से काम हो जाए और हमारे लिए वो पूरे साल भर मंगलमय बना रहे। तो उसके लिए हम क्या करें, थाली में ऐसा क्या रखें जो भाई और बहन दोनों के ही जीवन में काफ़ी शुभ रूप से फलदायी हो। तो चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले आपको ये बता दें कि 30 अगस्त को जो है रक्षाबंधन मनाया जा रहा है, लेकिन उस समय जो है भद्रा लगा हुआ है। तो 30 अगस्त के दिन भद्रा काल के कारण राखी बांधने का जो शुभ मुहूर्त है वो सुबह के समय नहीं होगा। उस दिन रात में राखी बांधने का मुहूर्त है। 31 अगस्त को सुबह जो है पूर्णिमा, श्रावण पूर्णिमा में 7:05 तक हमारा जो राखी बांधने का टाइम है वो काफ़ी शुभ है। उदया तिथि में ही आप अपने भाई को जो है वो राखी बांधें। सबसे पहले जाकर आप नहा धोकर भगवान की पूजा करें और जिस भी अपने इष्ट देवता को आप राखी बांधते हैं पहले उन्हें बांध लें। उसके बाद अपने भाई को आप राखी आराम से बांध सकते हैं। शुभ समय में भद्रा काल में नहीं बांधा जाता, रात में भी नहीं बांधा जाता, ये हमें खास ध्यान रखना है। लेकिन किसी भी कारणवश अगर आपके भाई के पास समय नहीं है या आप नहीं जा पा रहे हैं तो आप जो राखी है वो आप जो बांधना है आपको राखी, वो आप भगवान के समक्ष उन्हें स्पर्श कराकर रख सकती हैं और भगवान से आप इस चीज़ के लिए उनको स्मरण दिला सकती हैं कि आप किस कारण से उन्हें राखी इस समय नहीं बांध सकती। उसके बाद भगवान को स्पर्श कराकर आप उसको रख लें और बाद में आपको जब भी आवश्यकता अनुसार आप समय देखकर अपने भाई को राखी वो बांध सकती हैं। अब किन बातों का हमें ख्याल रखना है कि रक्षाबंधन जो है वो हमारा स्पेशल हो जाए। तो सबसे पहले रक्षाबंधन ध्यान रखें कि शुभ मुहूर्त और समय के अकॉर्डिंग ही हमें ये त्यौहार मनाना है। राखी आपको शुभ समय में ही बांधनी है। और राखी बांधते समय ये भी ध्यान रखें कि जो भाई या बहन का फेस है वो दक्षिण दिशा की तरफ नहीं होना चाहिए। दक्षिण दिशा को यम यानी कि मृत्यु की दिशा मानी जाती है। तो इस दिशा का ख्याल रखें, क्योंकि हम ये सब आयु बढ़ाने के लिए ही करते हैं, सुख समृद्धि के लिए ही हम जो है शुभ काम ये सब त्यौहार जो है वो मनाते हैं। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखें। राखी के दिन भाई को तिलक लगाने के लिए चंदन या फिर रोरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस दौरान सिंदूर का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि सिंदूर जो है वो सुहाग की निशानी मानी जाती है। राखी से पहले भाइयों की पूजा करते समय इस बात का ख्याल रखें कि जो आप अक्षत का टीका लगा रहे हैं वो उसके दाने जो हैं वो टूटे हुए ना हो। भाई की आरती जो है करते समय ये भी ध्यान रखें कि आरती की थाली में रखा गया जो दीपक है वो टूटा फूटा ना हो। जब आप आरती उतार रहे हों उनकी तो वो अच्छे से प्रज्वलित हो, इस बात का ख्याल रखना है। अब राखी की थाली में हमें क्या क्या रखना चाहिए? चंदन, सबसे पहले चंदन रखना चाहिए, क्योंकि इससे जो है ग्रहों से छुटकारा मिल जाता है, जो इतने भी बुरे ग्रह होते हैं, और दीर्घायु होती है। दूसरा है अक्षत। अक्षत लगाने से जो है जीवन हमारा और हमारे भाई का जो है खुशियों से भर जाता है। फिर तीसरा है नारियल। नारियल से जीवन में सुख समृद्धि आती है। और बाकी रक्षा सूत्र जो राखी होती है वो, इससे जो है भाई आपका शारीरिक तौर पे स्वस्थ रहता है। फिर आता है दीपक। रक्षाबंधन वाले दिन जब हम अपने भाई की आरती उतारते हैं तो उससे भाई और बहन का प्रेम पूरी तरह से पवित्र बना रहता है। और फिर लास्ट में आता है मिठाई। मिठाई खाने से और एक दूसरे का मुंह जो है वो मीठा करने से दोनों के रिश्तों में खास मिठास बनी रहती है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए अपने रक्षाबंधन की थाली को सजाएं। और इन्हीं तरह की जानकारी को पाने के लिए हमारे चैनल से बने रहें, जुड़े रहें और भगवान का भी ध्यान करते रहें। शुभ समय देखकर रक्षाबंधन का त्यौहार मनाएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।